नमस्कार, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़। आज का हमारा विषय है क्रिस्टल आबंध, क्रिस्टल बॉन्डिंग। बीएससी थर्ड ईयर यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। क्रिस्टल आबंध के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इसको हमने क्रिस्टल बॉन्डिंग पार्ट 2 नाम रखा है। क्रिस्टल आबंध में हम पहले आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे के आबंधों के बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक आबंध। क्या होते हैं धात्विक आबंध? धातुओं के परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से शीतृतबद्ध होते हैं और वे धातु के संपूर्ण आयतन में मुक्त रूप से भ्रमण कर सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा चालक आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा चालक में स्थित धनायनों के मध्य स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रिया से बने आबंध को धात्विक आबंध कहते हैं। यानी क्या होता है कि धातुओं के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं और वे धातु के अंदर कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन उस परमाणु को छोड़ देता है यानी उससे दूर चला जाता है तो उसमें क्या होगा कि जो परमाणु है जो तनावसित हो जाएगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। इसलिए धातु में जो सारे क्या होंगे, धनायंस बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन और धनायनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा और वही धात्विक आबंध कहलाता है। देखिए, इसमें मेटल है, धातु है, इसके अंदर सारे जो ये धनायन है, क्योंकि इनसे जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है, इसलिए वो इस धातु में कहीं भी घूम सकता है। जैसे कि हमने यहाँ डायग्राम दिखाया है, ये है इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे धातु के कहीं भी है जो घूम सकता है। तो ये पॉजिटिव आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लगेगा और इसी आकर्षण बल के कारण धातु की जो एटम्स है वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं और यही आबंध है जो धात्विक आबंध कहलाता है। देखिए, धात्विक क्रिस्टलों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल। धातुओं में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं? तो देखिए, ये वैद्युत के अच्छे चालक होते हैं तथा ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता घटती है। जो धात्विक क्रिस्टल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो यूजली बाउंड होता है तो वो पूरे क्रिस्टल में कहीं भी घूम सकता है। तो इसमें क्या होता है कि धात्विक क्रिस्टल में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इनकी चालकता बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये अच्छे चालक होते हैं। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता घटती है। ताप बढ़ाने से क्या होगा कि चालक और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में टक्कर होगी, टक्कर के कारण इनकी चालकता जो है घटती है। इनमें तन्यता होती है, अर्थात यह तार के रूप में खींचे जा सकते हैं, यानी धातुओं को तार के रूप में, पतले तार के रूप में इनको खींचे जा सकते हैं। ये अपारदर्शी होते हैं, परंतु बंधों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इन पर चमक होती है। तो मेटेलिक जो भी मेटल है उनकी जो सरफेस है वो चमकदार होती है। अपारदर्शी होते हैं, इनको देख नहीं सकते, लेकिन इनकी जो पृष्ठ है वो चमकदार होती है। जैसे स्टील की चद्दर होती है, स्टील के बर्तन होते हैं, इनकी जो धात्विक सतह है वो चमकदार होती है। इन क्रिस्टलों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, किंतु सहसंयोजी क्रिस्टल की तुलना में कम होते हैं। क्योंकि गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन सहसंयोजी जो क्रिस्टल हैं उनकी तुलना में इनके गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। दृश्य प्रकाश के लिए पारदर्शी नहीं होते। तो ये जो गुण है वो धात्विक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं।
अब देखिए वंडर वाल्स बल, वंडर वाल्स बॉन्ड, किन परमाणुओं के बीच में वंडर वाल्स बल लगते हैं या किन अणुओं के बीच में वंडर वाल्स बल लगते हैं। उसके लिए देखिए अक्रिय गैसों जैसे हीलियम, आर्गन के परमाणु गोलीय सममिति में होते हैं तथा इनकी सबसे बाह्य कक्षा पूर्ण भरी होने के कारण इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अक्रिय गैसें हैं और इनकी जो बाह्यतम कोश है पूर्ण भरा होता है, इसलिए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये बंध बनाने में सक्षम होते हैं, न तो आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, न सहसंयोजक बॉन्ड बना सकते हैं और न ही धात्विक बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि उन सब के लिए इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है या पूर्ण भरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये आणविक ठोस अति निर्बल लघु प्रासी आकर्षण बलों से बद्ध रहते हैं जिन्हें वंडर वाल्स बल कहते हैं। तो ये क्या है कि इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इस कारण इनके बीच में जब बॉन्ड पाया जाता है वो वंडर वाल्स बॉन्ड होता है और वो बहुत निर्बल और लघु प्रासी आकर्षण बल होता है। वंडर वाल्स बल तीन प्रकार के होते हैं, लंदन बल या प्रकीर्णन बल, लंदन और डिस्पर्सन फोर्स, द्विध्रुव बल, डाइपोल डाइपोल फोर्स, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तीन प्रकार के वंडर वाल्स बल होते हैं या तीन प्रकार से हम वंडर वाल्स बलों की व्याख्या कर सकते हैं। पहला देखिए लंदन बल या किसी किताब में इसको लंदन बल या प्रकीर्णन बल के नाम से भी डिनोट किया हुआ है, कंफ्यूज ना हो, सारे एक ही हैं। जो लंदन बल है या प्रकीर्णन बल है वो तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव के मध्य अन्योन क्रिया से उत्पन्न आकर्षण बल को लंदन बल या प्रकीर्णन बल कहते हैं। यानी तात्क्षणिक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव के मध्य जो आकर्षण बल है वही प्रकीर्णन बल कहलाता है। अब देखिए कि मान लीजिए कि किसी अणु में धनावेश का केंद्र तथा इलेक्ट्रॉन वितरण के कारण ऋण आवेश का केंद्र है जो एक ही स्थान पर है या एक ही बिंदु पर है। इसमें देखिए धनावेश का केंद्र भी यही होगा और ऋणावेश का जो केंद्र है वो भी यही होगा, सिमेट्रिक है, दोनों का केंद्र एक ही है। तो मान लीजिए किसी क्षण ऐसा हो सकता है कि जो धनायन है और ऋणायन का जो केंद्र है परस्पर संपाती नहीं हो किसी क्षण पर, उसी क्षण इसमें क्या हो जाएगा कि ये एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरी साइड नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बिहेव करेगा डाइपोल की तरह। यानी इसमें तात्क्षणिक डाइपोल उत्पन्न हो गया, द्विध्रुव उत्पन्न हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण इसके अंदर आ गया है, बिहेव करेगा डाइपोल की तरह, द्विध्रुव की तरह। अब ये क्या करेगा, ये समीपवर्ती जो एटम है उसके अगर इधर ऋणावेश है तो उसके धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, धनावेश को जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ऋणावेश इधर चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण और बनाएगा। अब इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, उस आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे, लंदन बल या प्रकीर्णन बल। सिमिलरली इसी प्रकार इसमें पॉजिटिव इधर है, इसमें पॉजिटिव इधर है, तो पॉजिटिव जब इधर होगा तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ऊपर वाले में नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो सिमिलरली ये तो क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल यानी तात्क्षणिक डाइपोल, किसी क्षण पर इसमें डाइपोल बना है और उस डाइपोल के कारण जो दूसरा है एटम है उसके अंदर भी ये डाइपोल बन गया, दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा और उसी को हम कहते हैं लंदन बल या प्रकीर्णन बल, जो एक प्रकार का वंडर वाल्स बल। दूसरा है द्विध्रुव बल। अब इसमें क्या है कि पहले से ही डाइपोल है, जो भी एटम है
या मॉलिक्यूल है उसके अंदर पहले से ही डाइपोल द्विध्रुव आघूर्ण है उसके अंदर। तो देखिए स्थायी द्विध्रुव वाले अणुओं के मध्य लगने वाले बल को द्विध्रुव बल कहते हैं। यानी दोनों जो एटम है उनके पहले से ही डाइपोल है या द्विध्रुव है उसके अंदर, और उन दोनों के बीच में बल लगेगा। जब दोनों को निकट लाएंगे तो उसमें क्या होगा कि बल लगेगा, और वो बल द्विध्रुव बल कहलाएगा। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, यानी इसमें क्या है कि पहला जो एटम है उसके अंदर तो द्विध्रुव है, ठीक है, दूसरे के अंदर इसमें द्विध्रुव प्रेरित हो रहा है। देखिए यह आकर्षण बल ध्रुवीय अणु या परमाणु व अध्रुवीय अणु या परमाणु के मध्य लगता है। यानी ध्रुवीय अणु यानी उसमें पहले से डाइपोल है, और अध्रुवीय अणु इसमें डाइपोल नहीं है के बीच में लगता है। इस बल को द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल कहते हैं। जब ध्रुवीय परमाणु को अध्रुवीय परमाणु के निकट रखते हैं तो ध्रुवीय परमाणु अध्रुवीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन अपर को विरूपित कर उसमें द्विध्रुव उत्पन्न करता है। डाइपोल है उसके अंदर दूसरा एटम रखेंगे तो क्या होगा, तो वो उसके अंदर भी द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित कर देगा। अब देखिए वान डेर वाल्स क्रिस्टलों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ वान डेर वाल्स क्रिस्टल। देखिए क्या क्या गुण होते हैं वान डेर वाल्स क्रिस्टल में। वान डेर वाल्स बंध आयनिक तथा सहसंयोजी बंधों की अपेक्षा कमजोर होता है, अर्थात इन बंधों को तोड़ने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस कारण इनके गलनांक व कतनांक भी बहुत कम होते हैं। ये मुलायम तथा आसानी से विकृत होने वाले होते हैं, क्योंकि इसमें जो बंध है बहुत कमजोर है, इसलिए ये मुलायम होंगे और आसानी से विकृत हो जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण इनकी वैद्युत तथा ऊष्मा चालकता बहुत कम होती है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं है या अनुपस्थित है, इसके कारण इनकी वैद्युत या ऊष्मा चालकता बहुत कम होती है। परावैंगनी प्रकाश के लिए ये पारदर्शी होते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन बॉन्ड किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को हम, कि जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणी तत्व जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से संयोग कर आबंध बनाता है, तो जो साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो हाइड्रोजन से दूर तथा विद्युत ऋणी तत्व के अधिक निकट रहता है। इसके फलस्वरूप H पर या हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश तथा विद्युत ऋणी तत्व पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ऐसे अणु ध्रुवीय अणु की भांति व्यवहार करते हैं और इनके मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल या वान डेर वाल्स बल स्थापित हो जाता है, और यह आकर्षण बल ही हाइड्रोजन बंध कहलाता है। जैसे इसमें देखिए ये H परमाणु और ये क्लोरीन का परमाणु है। अब इसमें क्या होगा कि जो इनका जो साजे का जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के निकट है, क्योंकि विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के निकट होगा। तो फ्लोरीन के निकट होगा तो इस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। तो आंशिक ऋणावेश हो गया तो डेल माइनस इसमें रिप्रेजेंट किया गया। इससे इलेक्ट्रॉन दूर हो गया है, दूर हो गया तो मतलब इस पर आंशिक धनावेश आ गया तो H प्लस आएगा। तो दूसरा HF ले लिया हमने, ये एक ध्रुवीय अणु की भांति व्यवहार करेगा, और ऐसा ही ध्रुवीय अणु ये HF का हो गया। अब इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा, या वान डेर वाल्स बल, कौन सा, द्विध्रुव, क्योंकि ये भी ध्रुवीय अणु है और ये भी ध्रुवीय अणु है। तो इस प्रकार का जो बंध है वो कहलाता है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन आबंध क्रिस्टल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल। अब इन क्रिस्टलों की जो है सहसंजक ऊर्जा बहुत कम होती है, क्योंकि दुर्बल बंध है तो ये भी इनकी जो सहसंजक ऊर्जा बहुत कम होती है।
और हाइड्रोजन बंध वाले क्रिस्टलों में बहुलीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये विशिष्ट दैशिक होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका ओरिएंटेशन होता है। ये गुण इनमें पाए जाते हैं। धन्यवाद।